नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। मैं मनु कृष्णा, कैमरा पर्सन शुभम सिंह अग्रवाल के साथ इस वक्त मौजूद हूं महानंदा घाट पे। और लोगों का कुछ देर पहले जो ये जगह है जहां मजमा लगा हुआ था और बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, बड़े बड़े फैसले पे पहुंचने का ये दावा जो दम भर रहे थे, वो अब जगह खाली हो चुकी है। बगैर निष्कर्ष पे आज का दिन भी लगभग ख़त्म होने को है, ये बोल के कि कल फैसला लिया जाएगा, मीटिंग के बाद तय किया जाएगा कि छठ पूजा कैसे और किस हिसाब से होगी। तो ये यहाँ से जा चुके हैं। हम दोबारा अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि लाल मोहन निरंजन घाट जहाँ छठ पूजा होता है, जितनी तादाद में छठ करने के लिए लोग यहाँ आते हैं, उतनी ही बड़ी तादाद में शहर के लोग आते हैं छठ पूजा देखने के लिए। क्योंकि अब यह छठ पूजा सिर्फ एक खास समुदाय का नहीं, बल्कि अब ये मास में लोग इसे मनाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, छठ पूजा में जो विश्वास रखते हैं, उतनी ही श्रद्धा भक्ति के साथ छठ पूजा मनाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो इस वक्त भी यहाँ मौजूद हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर एक उम्मीद है, हालांकि आक्रोश भी है, नाराजगी भी है, लेकिन हाँ कि एक दल जो बिहारी समाज कल्याण का वर्ग जिसे हम कह रहे थे और श्री श्री छठ पूजा समिति के जो लोग थे, वो यहाँ से यह कह के जा चुके हैं कि कल मीटिंग के बाद तय किया जाएगा कि रूपरेखा क्या होगी और सब कुछ उसी हिसाब से तय किया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके आप लोग नहीं गए, अभी भी यहाँ पे जमे हुए हैं। एक्चुअली हम लोग छठ को लेकर अभी व्यथित है इन सारी स्थिति को देखते हुए, और हम छठ के लिए आए हैं, किसी नेतृत्व को या किसी पॉलिटिकल किसी को दिखाने के लिए नहीं, या कुछ ऐसा नहीं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। उससे हमारा छठ है, हम अपने छठ के लिए, और कैसे होगा अभी भी हम उसी उधेड़ बुन में पड़े हुए यहीं पे खड़े हुए हैं। हमें वो नहीं है कि कोई नेता आया है तब आए और उसके बाद चले गए तो हम साथ चले गए। ये जो बिहारी समाज कल्याण के लोग हैं जो अब कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सच है कि एक नरम दल और एक गरम दल है। आप लोग थोड़े से ज़्यादा आक्रोशित हो रहे हैं छठ पूजा को लेके, क्योंकि आस्था का वही पर्व है। वहीं आपका छठ पूजा समिति के लोग या फिर बिहारी कल्याण समाज के लोग नरम हैं और शांतिपूर्ण तरीके से बात को आगे बढ़ा रहे हैं। भरोसा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे पिछलग्गू हो गए हैं कुछ लोग, और वो पिछलग्गुओं का काम ही है कि पिछलग्गू होकर अपने सारे मुद्दे को ये सारे मुद्दे को उलझाते रहते हैं। अगर आप देखिएगा, प्रशासन को सही स्तर से बोला जाता और शुरुआती दौर से अगर इस तरह से किया जाता, तो आज वो जो कल्याण कर रहे हैं ना, वो अपना कल्याण करने के चक्कर में यहाँ पे उनसे ये खुली रूप से आवाज़ नहीं निकलती है अपने समाज के लिए। क्यों अपने समाज के लिए स्टैंड लेना है उस जगह पे नहीं, क्योंकि दो मुँह बात करना पड़ता है वहाँ पे, नेता के पास यस सर करना पड़ता है। वो दल जो है वो हम देख रहे हैं कि सिर्फ जो यहाँ पे जो अधिकारी आ रहे हैं, प्रशासन के लोग आ रहे हैं, या फिर जो नेता हैं, उनके साथ वो बात कर रहे हैं, विभिन्न दल के लोगों के साथ वो बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के साथ उनकी 1-to-1 कन्वर्सेशन अभी तक सामने नहीं आई है। यही तो बार-बार यही तो हम लोग चाहते हैं कि अगर बिहारी समाज का है या छठ व्रतियों का आज कोई संगठन है, तो जो इसमें रहने वाले हैं, जो छठ करने वाले हैं, उनके साथ जुड़ाव रहने वाला है। उसका जुड़ाव तो उनके साथ नहीं है। साधारण बिहारी समाज के साथ जो आज जुड़ाव नहीं है, जुड़ाव कुछ 10, 15, 20 लोगों का ही एक जत्था बना हुआ है। वो आपसी जुड़ाव के कारण से, आपसी संबंधों को बनाकर अपने व्यवसाय को ठीक रखने के कारण से उनमें वो डर समाया हुआ है, जिसके कारण से यहाँ पे वो सही तरीके से बातें नहीं रख पाते हैं। और हमारा ये जो बार बार पूजा को लेके ये हो रहा है, इसका कारण ये है कि लोग अगर उन पर भरोसा करते जाएंगे तो इसी तरह से ये स्थिति लगातार बनी रहेगी। अब लोगों को समय आ गया कि खुद अपने लिए अपना बात करें, ठीक है। कोई वैसा जरूरत नहीं है, जैसा ऐसा अगर समाज का कोई नेतृत्व नहीं चाहिए जो समाज को भूल कर नेतृत्व देना चाहता है। पहले समाज है, उसके बाद बाकी सब जगह है। तो आप लोग के घाट यहाँ बनते हैं? हाँ जी, हाँ, हमारी घाट वहाँ है। जी हाँ, हम लोग का घाट यहीं पर बनता है, लाल मोहन निरंजन घाट पे ही बनता है। तो हम लोग बहुत दुखी हैं क्योंकि 2 दिन बाद लेकिन सुनने में आ रहा है कि वो जो बिहारी समाज कल्याण के लोग हैं या श्री श्री छठ पूजा समाज के जो लोग हैं, उनमें से बहुत सारे लोग अलग जगहों पे करते हैं। किन्हीं का अपना स्विमिंग पूल है तो कोई किसी के स्विमिंग पूल में करते हैं, अलग अलग उनकी व्यवस्था है। यहाँ पे उनका छठ पूजा का घाट कम लोगों का ही है। यहाँ समिति में पता नहीं कितने मेंबर हैं, क्योंकि हम लोग कभी छठ पूजा जो लोग करते हैं उनको कभी मीटिंग में या किसी भी तरह आयोजन होता है हम लोग को बुलाया नहीं जाता है। और जो मंच पे बैठते हैं या जो पदाधिकारी है, मैंने तो कभी नहीं देखा कि लाल मोहन निरंजन घाट पे उतर के वो लोग पूजा घाट या बनाते हैं।
वो लोग पता नहीं कहाँ से आके यहाँ पर एक समिति बना लिए हैं। छत में होता है। उनका अपने छत पे होता है। जैसे अगर मैं कहूँ वहाँ पे अगर शुरुआत से अगर आ जाऊँ, जो हमारे कल्याण मंच है उनका जो सभापति है, उनका एक स्विमिंग पूल में होता है, ठीक है, मित्तल के स्विमिंग पूल में वहाँ पे करता है। यहाँ पे आके वो लोगों को बोलते हैं बाल्टी में पूजा करने के लिए। ऐसे लोग जो दूसरे को बोलते हैं बाल्टी में पूजा करने के लिए, आप तो इस घाट पे आते नहीं हो और आप बन के बैठे हो संस्था का और समाज का ठेकेदार, तो आप तो समाज के साथ जुड़े ही नहीं हो और आप समाज का प्रतिनिधित्व ऐसा करो। विपिन बिहारी जी ने कहा कि बाल्टी में करो पूजा। बाल्टी में क्यों पूजा करेगा? छठ पूजा क्या बाल्टी में किया हाँ, यही तो बात है कि वैसे लोगों का मानसिकता सोचिए। इस मानसिकता से डीएम के पास मीटिंग में जाते हैं, वहाँ पे मीटिंग से ज्यादा उनको ये लगता है कि हम लीकर का फैक्ट्री कर रहे हैं, ऐसे कहने वाले लोग। तो अगर ऐसे लोग हैं कि वो लीकर का फैक्ट्री कर रहे हो, आप लीकर किंग बनो, हमको मतलब नहीं है। हमारा समाज का इस चीज है, छोटे छोटे चीजों से खिलवाड़ न किए। बार बार ये चीज होता आया है और ऐसा चीज नहीं हो। तो आपको क्या लगता है कि सत्ता परिवर्तन का वक्त भी आ गया बिहारी समाज में? ये जो समाज कल्याण का दम भरते हैं, सत्ता परिवर्तन का वक्त है, क्योंकि इन्होंने तो कल्याण के लिए जैसा आप देख पा रहे हैं। जरूर हम लोग छठ पूजा के बाद जरूर से जरूर हम लोग हर एक जो भी युवा है, हर एक को ये कहना है कि अब हमें पूरी तरह से अपना ही समाज चाहिए। और अगर बिहारी कल्याण मंच हो या छठ पूजा सेवा समिति हो, ये नेतृत्व परिवर्तन नहीं होता है और ये नेतृत्व नहीं परिवर्तन होता है तो ये संस्था और नहीं चलने वाली है। और इसको फिर हमारा जरूरत पड़ा तो हम पैरेलल अलग से खड़े होकर दिखा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम नहीं चाहते कोई संगठन टूटे। जो बना हुआ है उसमें नेतृत्व परिवर्तन हो, नए लोगों को स्थान दिया जाए और ये पुराने लोगों को जो अब ये अपने लिए ही सिर्फ सोचते हैं, अब समाज के लिए इनका कोई सोच नहीं रहा है। बना था समाज के लिए, लेकिन आज वो समाज के लिए नहीं सोच पा रहे, तो ऐसे इनको इन नेतृत्वों को जगह छोड़ना चाहिए। अच्छा दर्शकों, मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी कुछ ही क्षण पहले मेरी एसजेटी के वाइस चेयरपर्सन नांटूपाल से बात हुई और हमने उनसे पूछा कि स्थिति जो भी है स्पष्ट करें। जब वो कह रहे हैं कि बार बार 2 गेट बनाया जाएगा, तो क्या वाकई गेट बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा? तो उनका यही कहना था कि उनके पास लिखित आधार नहीं है, इसीलिए वो प्रेस में ऑफिशियल बाइट नहीं दे रहे। लेकिन अब यहाँ समझने वाली बात है, जब इनके पास कोई आधार नहीं है, कोई लिखित आधार नहीं है, तो किन आधार के दम पे ये दम भर रहे हैं 2 गेट बनवाने का? बहरहाल हम आपको दिखा दें कि कुछ पक्ष जो है, जो वाकई छठ पूजा के लिए इसी घाट पे आश्रित है। और जैसा कि आपने विपिन बिहारी जी के बारे में भी सुना कि वो स्विमिंग पूल में अपना छठ पूजा मनाते हैं, यहाँ सिर्फ वो मंच पे दिखाई देते हैं। छठ पूजा के लिए उनको इस गंदी नदी में, जो पूरी तरह से मैली हो गई है, यहाँ वो नहीं उतरते हैं। इस मैली नदी को साफ करने का दारोमदार भी इन्हीं के कंधों पे है, क्योंकि इनका घाट है। और साल भर में अगर हम इस बात से भी झुठलाया नहीं जा सकता इस बात को कि छठ पूजा के वक्त में इस नदी की पूर्ण रूप से सफाई होती है। और छठ पूजा के बाद जो कुछ भी, जो दिया, जो फूल की सामग्री, जो पूजा की सामग्री होती है, उसका पूरी तरह से सफाई करके ही ये वहाँ से जाते हैं। तो एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका भी ये निभाते हैं। बावजूद इसके हर बार पिछले 3 साल से छठ पूजा पे इतना ज़्यादा संकट क्यों मंडरा रहा है? कब तक ऐसे बने रहेंगे आप लोग? देखते हैं कब तक। अगर अभी भी हम आशा रखते हैं कि कोई प्रशासनिक अधिकारी आ जाए, लेकिन देखते हैं कब तक हम लोग रुक सकते हैं। वैसे हम लोग फिर कल आएंगे, कल आके फिर सोचते हैं कि अगर कहीं कोई प्रशासन से हमारे तरफ कोई सहयोग करे और उचित व्यवस्था करे, यही आशा लेके अभी है थोड़ी देर हम लोग और। तो देखिए, आस्था का जहां एक तरफ पर्व ये छठ पूजा है, वहीं दूसरी तरफ एक आस्था प्रशासन पे भी है, एक विश्वास प्रशासन के साथ भी है। और रही बात एनजीटी की, तो जब से एनजीटी का फरमान आया है कि नियम कायदे में रह के ही आपको छठ पूजा करना है, तो उसका भी पालन किया जाता है। लेकिन इस बार एक नई समस्या, ये पूरे विवाद का जो जड़ है वो है ये खूबसूरती के नाम पे ये बनाया गया बैरिकेटिंग। कितना मजबूत है ये तो वक्त बताएगा, और इससे खूबसूरती में कितने 4 चांद लगते हैं ये भी आने वाला भविष्य तय करेगा। हालांकि हम इस खूबसूरती के पक्ष में हैं, शहर का उत्थान होना चाहिए, खूबसूरती होनी चाहिए, लेकिन ये कितना शहर को बढ़ाएगा, खूबसूरती बढ़ाएगा, ये आने वाले वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल सबसे जो संकट है, जो सबसे बड़ी यहाँ पे सवाल है, वह यह कि इन सारे विवादों में छठ पूजा कैसे मनाया जा सकेगा, क्योंकि वक्त जो है वो बहुत कम है और इतने कम वक्त में बड़ा फैसला लेना है।
लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।